रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। इंसान हमेशा की क्रिएटिव रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करना एक इंसान की आदत रही है। कभी कोई ऐसी घटना इंसान के जीवन में आती है जो उसकी प्रेरणा बन जाती है और वही प्रेरणा उस इंसान का एक शौक बन जाता है। ऐसे ही वाक्य देखने को मिलता है नूरपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी पद से सेवानिवृत्त कृष्ण उप्पल का। कृष्ण उप्पल ने बताया कि जब वे छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो वो अखबार में कुछ ऐसे लोगों को देखते थे जिन्हें कुछ विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक होता था। उन्हें लगा कि ऐसा क्या विशेष हो सकता जिसे करके वो कुछ अलग साबित कर सके। तभी उन्हें अपने पिता से कुछ पुराने सिक्के मिले। उन पुराने सिक्कों से प्रेरित होकर उन्होंने इसी प्रकार के पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक पाल लिया। इनका शौक देखकर इनकी माता जी ने भी उनके पास जो कुछ पुराने सिक्के थे वो उनको दे दिए। उसके बाद जहाँ कहीं भी उनके पास कोई ऐसा सिक्का दिखता जो एंटीक था वो उसे अपने संग्रह में इकट्ठा कर लेते। आज उसी का परिणाम है कि उनके संग्रह में आज सैकड़ों के हिसाब से ऐसे सिक्के मौजूद हैं जो शायद हमने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इन सिक्कों में कुछ ऐसे सिक्के हैं जिन्हें नानक शाही सिक्के कहा जाता है, जिनमें गुरु नानक देव जी की आकृति है। आज के समय में उनके पास न केवल भारत बल्कि विदेशों के भी कई सिक्के मौजूद हैं। इन सिक्कों के साथ ही उनमें एक और शौक है कि अगर उन्हें किसी लड़की में कोई विशेष आकृति दिखे तो वो उसको हल्का सा तराशने के बाद उसके भीतर से नई आकृति को जन्म दे देते हैं। आज उसी का परिणाम है कि उनके घर में सांप, हिरण के सींग, टेबल जैसी ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन्हें उन्होंने नाममात्र तराशने के बाद उनमें नई वस्तु का जन्म दे दिया। कृष्ण उप्पल की माने तो हर इंसान को जीवन में कुछ ऐसा करने के लक्ष्य बनाना जो विशेष हो और उससे औरों को भी प्रेरणा मिले। जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे घर में जो न्यूज़पेपर आता था, जब मैं उसमें देखता था कई लोगों ने अपने अपने शौक उसमें दिए होते थे कि मैंने ये इकट्ठा किया, मैंने ये इकट्ठा किया, तो मेरे को भी उससे ये प्रेरणा मिली कि तू भी कुछ कर। तो मैंने सोचा भी अब मैं क्या करूं। तो मेरे को सिक्के मिले कुछ पुराने मेरे पिताजी से, जो पिताजी ने मेरे को पुराने सिक्के दिए और मैं सिक्के ऐसे, मेरे को सिक्कों की आदत पड़ गई इकट्ठे करने की। मेरे को कहीं से भी कोई पुराना सिक्का मिल जाता था, मैं उसको अपनी कलेक्शन में रख लेता था। और कुछ सिक्के उसके बाद जब मेरी माताजी ने देखा कि ये सिक्के इकट्ठे कर रहा है तो उन्होंने भी अपने रखे हुए थे जो पुराने सिक्के निकाल के, जो आज भी मेरे पास मेरे संग्रह में पड़े हुए हैं। और उसमें कुछ सिक्के ऐसे हैं जैसे नानकशाही सिक्का है। नानकशाही सिक्का जो है उसमें गुरु नानक देव की मूर्ति और उनके फोड़ और बाला मर्दाना दोनों की मूर्तियाँ हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए। और कुछ सिक्के मुझे बाहरले देशों को भी मिलते रहे और जो मैं अपने संग्रह में इकट्ठे करता। इसी प्रकार आज मेरे पास मेरे संग्रह में सैकड़ों इकट्ठे हो गए हैं, जो कि एक मिसाइल है। धन्यवाद। इसके अलावा भी आपके पास कोई चीज़ का शौक है? इसके अलावा मेरे को एक ड्रिफ्टवुड का शौक है, जो कि मैं जहीं कहीं जाता था मेरे को कहीं कोई लकड़ी का पीस ऐसा मिल जाता था जिसको मैं देखता था कि ये चीज़ इसमें कुछ निकल सकती है, तो वो मैं उठा के ले आता था। वो घर में लाके उसको मैं अपने औजार रखे हुए थे उनसे मैं उनको तराश करके जो मूर्ति निकलती थी वो बना देता था। उसमें मैंने मेरे पास एक कुत्ता बना पड़ा हुआ है, एक मुर्गा बना पड़ा हुआ है, 12 सिंगे के सिंग बने पड़े हुए हैं, एक टेबल बनाया था मैंने। ये सब मेरे को शौक के कारण ही पैदा हुआ। और कुछ पुरानी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं जो कि मेरे पास आज भी संग्रह में। पुराने टाइमों में एक पानी देने के लिए जैसे आज स्टील के जग या शीशे के जग हैं, वो एक पीतल का जग होता था, पीतल और तांबा मिक्स होता था उसमें, उसको उस टाइम मुसरबा बोलते थे हमारे यहाँ लोकल भाषा में। और कुछ पुराना हुक्का
जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ, पता नहीं मेरे बुजुर्ग कौन पीते थे, क्योंकि मेरे पिताजी तो नहीं पीते थे, तो पड़ा हुआ था, वो भी मैंने अपने संग्रह में रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ पुराने टाइम की एक पीतल की दवात जिसमें शय वगैरह रखते थे, वो पड़ी हुई हैं, वो भी मैंने अपने संग्रह में रखी हुई हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।